हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग के थ्रू आप कैसे आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है अप्लाई करना, और एक बार आप ये सीख गए तो फिर आपको कभी भी फिज़िकल एप्लीकेशन देने की या यूपीआई के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो तरीका है ये सबसे आसान है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपका नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। अगर आपने नेट बैंकिंग नहीं कराया तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप ब्रांच जाके फिज़िकल फॉर्म दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन है तो उसके अंदर से भी आप नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सर्विसेज में जाना है सबसे नीचे, और वहाँ पे नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन है। तो वो करने के बाद आपको यूज़र आईडी मिलेगा, जिसके थ्रू आप पासवर्ड वगैरह सेट करके आपका नेट बैंकिंग एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। उसके लिए आपको जो बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग वेबसाइट है bobibanking.com, उस पर जाना है। गूगल करके बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग करके भी आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। टॉप 3 लाइन्स है टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे, उस पर आपको जाना है और इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट में जाने के बाद आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं आईपीओ। आईपीओ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्टर न्यू इन्वेस्टर करके एक ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप उसको क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर न्यू इन्वेस्टर। उसमें आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कस्टमर आईडी का एक कॉलम है। यहाँ पे जो सेलेक्ट लिखा है वहाँ ड्रॉप डाउन में से आपको अपना कस्टमर आईडी सेलेक्ट करना है, जो आपके अकाउंट से लिंक्ड होता है। और उसके बाद ये नीचे देख सकते हैं कि वो थोड़े डिटेल्स मांगता है, जैसे कि आपका इन्वेस्टर नेम, डिपॉजिटरी नेम, क्लाइंट आईडी। तो क्लाइंट आईडी, डिपॉजिटर डीपी आईडी, ये सब आपका जो डीमैट अकाउंट है उससे आपको मिल जाएगा। 8 डिजिट्स का होता है डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी, तो वो आपको डालना है। पैन कार्ड खुद ही फेच हो जाता है, और फिर कंटिन्यू करना है। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद सबमिट जैसे ही आप करते हैं तो आपका ये इन्वेस्टर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस से इन्वेस्टमेंट में जाना है और फिर आईपीओ सेलेक्ट करना है। और इस बार आईपीओ सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई फॉर आईपीओ में जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपका सब डिटेल ऑलरेडी रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वो सेलेक्ट करना है आईपीओ जो आपको सेलेक्ट करना है। अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे, ये इन्वेस्टर नेम, ये सब आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है तो वहाँ इंडिविजुअल्स कर दीजिए। फिर इन्वेस्टर टाइप में जाके आपको इंडियन रेसिडेंट करना है अगर आप इंडिया में रहते हैं, नहीं तो एनआरआई। फिर आप नीचे जाएंगे तो क्वांटिटी, कट ऑफ प्राइस, वो सब दिखेगा, तो वो सब आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाता है, फिर आपको क्वांटिटी डालना रहता है जो भी एप्लीकेबल है। से यहाँ पे 26 किया, और फिर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सब फील्ड्स मैंडेटरी हैं, तो सब आपको फिल करके ही नीचे जाना है, नहीं फिल करेंगे तो आगे नहीं जाने देगा। तो आप देख सकते हैं ये सब रेडी हो गया है। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने को बोलेगा सबसे नीचे। वो डालने के बाद सबमिट जैसे ही आप कर देते हैं तो आपका वो बिड हो जाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है एज ए न्यू इन्वेस्टर। अगर वो हो जाए तो फिर आप कितने भी आईपीओ उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। बेहद ईजी है। इन्वेस्टमेंट में जाना है, आईपीओ के अंदर अप्लाई में जाना है, और जो भी आपको कंपनी अप्लाई करनी है अप्लाई में जाके आपकी क्वांटिटी, प्राइस वगैरह डालने के बाद सबमिट कीजिए। बस इतना आसान। और ये यूपीआई वाले तरीके से भी इसलिए आसान है क्योंकि उसमें मैंडेट का प्रॉब्लम रहता है। मैंडेट आता है कभी कभार, वो आने में लेट हो जाता है, कभी आता ही नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स यूपीआई वाले सिस्टम में है जो नेट बैंकिंग में आपको नहीं मिलेंगे। और फिजिकल एप्लीकेशन की झंझट तो आप समझते ही होंगे। ब्रांच में जाना पड़ता है आपको, बैंक में जाना पड़ता है, वहाँ लंबी लंबी क्यू होती हैं। तो वहाँ लगने से बेहतर है, यूपीआई के तरीके से बेहतर है कि आप नेट बैंकिंग आपका रजिस्टर करवा लें, और वो हो जाए तो रजिस्टर करने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आईपीओ अप्लाई करना।